तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 3 ETF जिसमें हम करेंगे स्विंग इन्वेस्टिंग, यानी हमें पैसा अगले 10 से 15 साल में नहीं, हमें पैसा बनाना है 6 से 18 महीने में, यानी शॉर्ट टर्म के अंदर। और 6 से 18 महीने के बाद हम अपने ETF बेच के प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो दोस्तों तीनों ETF के नाम बताने से पहले आप ये समझो कि स्विंग इन्वेस्टिंग होता क्या है। तो दोस्तों एग्जांपल के लिए आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है एक ETF और ये ETF है हेल्थ इंश्योरेंस का ETF, यानी इस ETF के अंदर सारी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है वो सारी होती। तो दोस्तों हमने ये ETF तब खरीदा जब कोई शॉर्ट टर्म इवेंट आने वाला है, यानी जैसे GST रेट कम होने वाले हैं, सेक्टर रोटेशन होने वाला है, यानी शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा इवेंट आने वाला है जिसमें ये हेल्थ इंश्योरेंस का ETF सीधा ऊपर भागेगा। तो दोस्तों ऐसी इन्वेस्टमेंट को ही बोलते हैं स्विंग इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए आपने निफ्टी 50 में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की 5 साल पहले, उस पे आपको ऑन एवरेज 12-13% का रिटर्न मिला, यानी आपका 2024 में बन गया करीबन 8,80,000। वही दोस्तों मैंने शुरू की स्विंग इन्वेस्टिंग, यानी मैंने सिर्फ 2 साल पहले ही ऐसे मौके पकड़े जहां पे मुझे एक अच्छा अल्फा बना के दे सकता है। अल्फा का मतलब होता है एक्स्ट्रा रिटर्न। तो आप देख सकते हैं मैंने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन मुझे रिटर्न मिला 30% का और मेरा टोटल अमाउंट भी बना 8.5 लाख। यानी आपने 5 साल पैसे डाले और आपको 8.5 लाख मिला, मैंने सिर्फ 2 साल में ही 8.5 लाख कमा ली। तो दोस्तों इसको बोलते हैं स्विंग इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों अब आप स्विंग इन्वेस्टिंग तो समझ गए, तो अब सीधा चलते हैं अपने तीनों ETF पे और हमारा पहला सेक्टर है FMCG सेक्टर। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया का लौता FMCG ETF देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे इसका नाम है ICICI का निफ्टी FMCG ETF। इसका एक्सपेंस रेशियो भी है, वॉल्यूम भी है, ETF सिंबल भी है और ट्रैकिंग एरर भी है। लेकिन दोस्तों इस ETF के रिटर्न बताने से पहले जरूरी बात यह है कि FMCG होता क्या है और हमने FMCG ही क्यों चुना है। दोस्तों FMCG की फुल फॉर्म होती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी आटा, दाल, चीनी, टूथपेस्ट, बिस्किट एक्सेट्रा। लेकिन हाल ही में दोस्तों पिछले 6 महीने में इसमें 10 से 15% का करेक्शन आया है, यानी क्रैश आया है। लेकिन दोस्तों ये तो है नहीं कि हम ये सब चीजें खाना छोड़ देंगे, बिस्किट छोड़ देंगे, साबुन छोड़ देंगे, ब्रश करना छोड़ देंगे, इसलिए ये सेक्टर वापस आएगा ही आएगा। तो जब दोस्तों हमें पता है कि ये सेक्टर वापस आएगा ही आएगा, तो यही सही मौका है इसमें स्विंग इन्वेस्टिंग करने का। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इसके रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे पिछले 3 महीने में ये 13% से ज्यादा गिर चुका है, यानी इसकी खूब पिटाई हुई है। पिछले 1 साल में इसने करीबन 6% का रिटर्न दिया है, सिर्फ 3 साल में 57% का और 5 साल में 62% का। अगर इसके AUM की बात करें तो वो है करीबन 436 करोड़ और अगर इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो है 0.20%। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी डेली वॉल्यूम जो है करीबन 4 लाख के करीब। और इस ETF का कोड है MID15020, इसी को आप डाल के इसको सर्च कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है ITC लिमिटेड। आपने देखा होगा ITC के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, सिगरेट्स आती हैं, रजिस्टर आते हैं, पेन आते हैं एक्सेट्रा। फिर है हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसके बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट बहुत कुछ आता है। फिर है नेस्ले जिसकी मैगी आती है, कॉर्नफ्लेक्स आते हैं, डाबर भी आप जानते होंगे, यूनाइटेड ब्यूरीज, कोलगेट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, रेडिको कैथान एक्सेट्रा। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने दूसरे ETF पे जो है IT ETF। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप IT ETF देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो मेरा फेवरेट है इसमें से वो है निप्पॉन इंडिया का निफ्टी IT ETF। लेकिन दोस्तों आगे की बात बताने से पहले एक जरूरी बात, जब भी कोई आप ETF खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या स्टॉक खरीदते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ी ब्रोकरेज देनी पड़ती है और कई सारे हिडन चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जिसे अगर आप साल के एंड में कैलकुलेट करेंगे तो काफी बड़ा अमाउंट बनता है। तो दोस्तों इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे ब्रोकर के बारे में बताने वाला हूं जो आपको प्रोवाइड करता है फ्री ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम। इस ब्रोकर का नाम है M Stock जो आता है मिराय एसेट के भरोसे के साथ। दोस्तों M Stock एक इजी, यूजर फ्रेंडली और फास्ट ब्रोकर है जिसमें आपको मिलती है जीरो ब्रोकरेज ऑन म्यूचुअल फंड, ETF, स्टॉक, ट्रेडिंग, FNO या IPO। दोस्तों इस हिसाब से आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं, कोई भी IPO अप्लाई कर सकते हैं और साथ में ट्रेडिंग एंड FNO भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर क्रेडिबिलिटी की बात करें तो ये एक SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर है। दोस्तों अगर प्राइसिंग पे आए तो M Stock आपको 2 प्लान्स प्रोवाइड करता है। पहला प्लान आपके लिए बिल्कुल फ्री है, यानी उसके 0 चार्जेस है। इस प्लान के अंदर आपको 0 ब्रोकरेज देनी पड़ती है ऑन म्यूचुअल फंड, IPO या डिलीवरीज। दोस्तों दूसरा प्लान है जो मेरा फेवरेट है, वो है 999 का प्लान। दोस्तों इसमें आपको 0 ब्रोकरेज लगती है अक्रॉस म्यूचुअल फंड, ETF, IPO, FNO,
या किसी भी तरह की ट्रेडिंग के लिए। और सिर्फ ये ही नहीं, आप 999 के एडिशनल चार्ज पे AMC चार्जेस को भी लाइफ टाइम फ्री करवा सकते हैं। दोस्तों अगर मार्जिन ट्रेडिंग की बात करें तो एम स्टॉक के इंटरेस्ट रेट 6.99% से स्टार्ट होते हैं, जो पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम है। और अगर दोस्तों आप इनके चार्जेस किसी और ब्रोकर से कंपेयर करेंगे तो बाकी ब्रोकर के चार्जेस ऑलमोस्ट डबल होते हैं एम स्टॉक से, जिससे आपके मंथली एक्सपेंसेस काफी कम हो जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप एम स्टॉक का कंपैरिजन किसी और ब्रोकर से करते हैं तो एम स्टॉक में आपको 0 चार्जेस देने पड़ते हैं डिलीवरी के लिए, इंट्राडे, फ्यूचर्स, ETF, ऑप्शंस, करेंसी, म्यूचुअल फंड, IPO। वहीं जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूसरे ब्रोकर के अंदर आपको हेफ्टी चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप रिलायबिलिटी और ट्रस्ट की बात करें तो एम स्टॉक पिछले 2 साल में 15 लाख से ज्यादा कस्टमर को एम्पावर कर चुका है। और सिर्फ ये ही नहीं, एम स्टॉक अपने कस्टमर्स की 145 करोड़ से ज्यादा की ब्रोकरेज भी सेव करा चुका है, वो भी सिर्फ पिछले 1 साल में। तो अगर आप भी एम स्टॉक की फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। लेकिन दोस्तों इसके रिटर्न्स बताने से पहले सवाल ये आएगा कि हमने आईटी सेक्टर क्यों चुना। दोस्तों इंडिया का आईटी सेक्टर मेनली अमेरिका से चलता है, क्योंकि जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इंडिया की आईटी कंपनीज को ऑर्डर देती हैं सर्विसेज के। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आईटी सेक्टर के अंदर करेक्शन चल रहा था, जिससे सारे आईटी सेक्टर और आईटी इंडेक्स डाउन था। लेकिन कुछ महीने पहले, यानी डोनाल्ड ट्रंप के आने से कुछ महीने पहले, आईटी सेक्टर में फिर बूम आना शुरू हुआ। और दोस्तों ये तो सिर्फ अभी एक शुरुआत है, क्योंकि इंडियन रुपी भी लगातार गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। और जब भी ऐसा होता है इंडिया की आईटी कंपनीज को बहुत फायदा होता है। इसलिए दोस्तों मुझे लगता है ये स्विंग इन्वेस्टिंग का एक अच्छा मौका है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने में ही 33% का रिटर्न आईटी ETF ऑलरेडी दे चुका है, यानी इसका बुल रन स्टार्ट हो चुका है। वहीं पिछले 1 साल में करीबन 28% का रिटर्न, 3 साल में 33% का रिटर्न और 5 साल में 235% का रिटर्न। वहीं दोस्तों अगर इसके AUM की बात करें तो वो है करीबन 2626 करोड़ और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.22%। वहीं दोस्तों अगर इसके ट्रैकिंग एरर की बात करें तो वो है 0.05%। वहीं दोस्तों अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ये करता है HCL टेक्नोलॉजीज में, जिसका सॉफ्टवेयर भी बनता है, हार्डवेयर भी बनता है। दूसरा है कोफॉर्ज, तीसरा है LTI माइंडट्री, फिर है परसिस्टेंट सिस्टम, इन्फोसिस, TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, विप्रो और एम्फेसिस। दोस्तों अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी ETF पे, जो है प्राइवेट बैंक ETF। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे इंडिया के कुछ टॉप प्राइवेट बैंक ETFs देख सकते हैं। तो पहला ETF है ICICI का निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF और दूसरा है HDFC का प्राइवेट बैंक ETF। लेकिन दोस्तों हमारा फेवरेट इसमें से है ICICI का निफ्टी प्राइवेट बैंक ETF। तो दोस्तों इसके रिटर्न बताने से पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राइवेट बैंक ETF ही क्यों। दोस्तों प्राइवेट बैंक ETF हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि इसका बुल रन अभी भी ड्यू है। आप देखेंगे कि सारे प्राइवेट बैंक्स के रेवेन्यू 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो चुके हैं, प्रॉफिट भी इतने ही बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके स्टॉक प्राइस में वो बुल रन नहीं आया है। तो दोस्तों इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है स्विंग इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे इसके रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे सिर्फ पिछले 1 साल में 4.8% का रिटर्न आया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसका अभी बुल रन ड्यू है, यानी बुल रन आना है। वहीं पिछले 3 साल में करीबन 40% का रिटर्न और पिछले 5 साल में करीबन 47% का रिटर्न। वहीं दोस्तों अगर हम इसके AUM की बात करें तो वो है करीबन 3125 करोड़। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.15%। इसका ट्रैकिंग एरर है 0.07%, जो बहुत ही कम है। और इसकी डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है करीबन 11.5 लाख के करीब। अब दोस्तों आप इसका पोर्टफोलियो देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है कोटक बैंक में, जो है 2%, फिर ICICI बैंक, HDFC बैंक, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक। तो दोस्तों ये थे मेरे ऐसे 3 ETF जो स्विंग इन्वेस्टिंग टेक्निक से अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और दोस्तों अगर आप एक रिलायबल ब्रोकर चाहते हैं तो आप एम स्टॉक को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल which is Money Right. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.